मेरा बेटा कहता था कि आईपीएस बनूंगा, लेकिन दरिंदा बन गया। ये बातें कही हैं पीयूष धनोतिया के पिता ने। वही पीयूष जो इंदौर में एमबीए छात्रा की हत्या का आरोपी है। उसके पिता बंकटलाल धनोतिया ने एक अखबार से बातचीत में ये बातें कही हैं। पिता का कहना है कि उनके बेटे पीयूष को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। एक बाप ने अपनी बेटी खोई है, मुझे भी गम है, मेरी भी 2 बेटियां हैं। आज तक से जुड़े अजय बाड़ोलिया से बात करते हुए बंकटलाल ने कहा कि पुलिस ने पूछा था कि क्या बेटे से मिलना है, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं एक दरिंदे से नहीं मिलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे ना तो बेटे के लिए वकील करेंगे, ना ही किसी तरह की पैरवी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। रोता ही बेटा था मेरा। उसके बाद जब मेरे को खबर मिली तब मैंने प्रशासन की मदद करी। मेरे पास थाने से फोन आया, लगातार विद फैमिली हम 4-5 दिन तक थाने पे थे। जो हमसे मदद हुई हमने थाने की मदद करी है। और उसके बाद उनसे हमने पूछा कि अब हम जाएं क्या, तो गुरुवार के दिन हम हमारे घर के लिए रवाना हो गए थे। आप पुलिस वालों से मिले, क्या आपके बेटे से मुलाकात हुई और किस तरह की आप सोचते हैं क्या सजा मिलनी चाहिए? जब मैं वहाँ गया तब वो बेटा जब गिरफ्तार हुआ तो मेरे को थाने वाले ने पूछा आप बेटे से मिलोगे, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे ऐसे दरिंदे से नहीं मिलना और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करिए। ये मैंने थाने वाले से भी निवेदन किया था। वहीं दूसरी तरफ मृत छात्रा के पिता ने आरोपी परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से जुड़े धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी को किसी का संरक्षण मिला हुआ था। उनका कहना है कि बिना मजबूत बैक सपोर्ट के आरोपी का पुलिस के सामने सरेंडर करना और फिर तंत्र मंत्र जैसी कहानी गढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 10 फरवरी को आरोपी के पिता इंदौर में ही थे और हो सकता है कि वो अपने बेटे से मिले भी हो। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो सरेंडर करना चाहता था तो इंदौर के बजाय मुंबई में सरेंडर क्यों किया, यानी कि पीयूष ने मुंबई में सरेंडर क्यों किया इंदौर के बजाय। उनका कहना है कि पीयूष अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था और इस एंगल की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी उन्होंने आरोपी के पिता से संपर्क करने की कोशिश की, उनकी कॉल का जवाब नहीं मिला। हालांकि इन आरोपों को बंकटलाल धनोतिया ने खारिज किया है। उनका कहना है कि उस दौरान उनके बेटे से उनका कोई संपर्क नहीं था। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी को छात्रा की हत्या की गई। 13 फरवरी को कमरे से बदबू आने के बाद दरवाजा तोड़ा गया और शव बरामद हुआ। ये घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली की है। मामले में शक के आधार पर आरोपी पीयूष धनोतिया को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी एसआई सोनिया सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पत्र भेजा गया है और जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है। घटनास्थल से मिले सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूत भी खंगाल रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने मुंबई में किसी से संपर्क नहीं किया था। एसआई सोनिया सिंह ने कहा कि ये एक बेहद दुखद और अमानवीय घटना है। कहा कि पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। पीएम रिपोर्ट के लिए पत्र लिख किया गया है। जल्द से जल्द पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो भी है, सीन रिक्रिएशन जो करवाया था उससे, बाकी जो घटना से चीजें जब्त होनी थी कराया, उनकी फॉरेंसिक जांच होगी। अभी बाकी जो भी चीजें हैं, तथ्यों को आपस में जोड़ करके जिस चीज की आवश्यकता होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो चीजें भी जब्त की जाएंगी। वहीं मृतका के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी के पास उनकी बेटी का मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड था। उन्हें आशंका है कि बैंक खाते से लेन देन भी किए गए होंगे। उन्होंने आरोपी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट कॉलिंग की जांच की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि हत्या का आरोपी पीयूष एमबीए का स्टूडेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका और पीयूष क्लासमेट थे। मृतका की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। लगभग 1 साल से पीयूष उसके साथ रिलेशनशिप में था। 10 फरवरी को उसने मर्डर किया और 14 फरवरी को उसकी गिरफ्तारी हुई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ असरार है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।